हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज फर्स्ट, वो भी एनसीईआरटी। आज के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। बहुत अच्छे से समझना है और आज के बाद कभी भी डाउट आए तो एक बार दोबारा से रिपीट करके वीडियो को जरूर देखना है। वैसे आएगा नहीं, आई प्रॉमिस यू, गारंटेड यू। देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा होते क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कुसेक थीटा। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अच्छा, और इसमें किसका यूज होता है? और इसका यूज होता है। देखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इससे हम क्या बनाते हैं? इनके फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर साइन थीटा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा, फिर क्या आ जाएगा? कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कुसेक थीटा। इसकी ट्रिक क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले। रियल में ये हर हर भोले बोलते हैं। देखिए कैसे इनका यूज बड़ा ही फंटास्टिक तरीके से होता है और सभी क्वेश्चन बड़े प्यार से मक्खन की तरह होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक और चीज हमें याद रखनी है, ये हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करता है। किस पर काम करता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखो, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, ये ए बी और सी, क्या? ए बी सी, तो इसकी वर्टेक्स होंगी। अब इसको मैं मान लेता हूं एंगल थीटा। क्या मान लेता हूं? एंगल थीटा। अब ये आप हमेशा याद रखें, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? परपेंडिकुलर। क्या बोल दूंगा? परपेंडिकुलर। क्या बोल दूंगा? परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, किसके? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसके बाद बची ये, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? बेस। क्या बोल दूंगा? बेस। ऐसे ही अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं, क्या? दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं। देखो बेटा, दूसरा ट्रायंगल क्या है? दूसरा ट्रायंगल ये है, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां पर है आपका ए बी और सी। अब मैं मान लीजिए एंगल इस थीटा की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? इस थीटा की बात करता हूं। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा ये? परपेंडिकुलर। और सबसे लंबी वाली साइड? नो नो नो, सबसे लंबी नहीं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस। और वैसे भी ये सबसे लंबी होती है। ठीक है बच्चों, और थीटा के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और बची ये, इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बेस बोल दूंगा। क्लियर हो गया? अब देखो, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ये आएंगे, देखो थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूं, केवल थीटा थीटा हटाता हूं और कुछ नहीं हटाऊंगा। देखो देखो, बेसिक समझते हैं पहले। क्या? बेसिक। देखो, अब बात आएगी साइन ए की वैल्यू बताइए। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। अब देखो, ए की बात हो रही है, इसका मतलब ए वाला एंगल। किसकी बात हो रही है? ए वाला एंगल। तो ए वाला एंगल तो ये हो गया थीटा, है ना। इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई। अगर वो सी की बात करता, सी, साइन सी बताओ, कोस सी बताओ, तो एंगल फिर ये होता। इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाती? परपेंडिकुलर, ये हो जाती। अब देखो बेटा, ये होता क्या है? साइन ए। साइन ए क्या बन जाएगा? देखो, इससे देखो, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, ये हमेशा काम आएंगे। देखो कैसे, देखो कैसे,
साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। अब देखो पी अपॉन एच, पी क्या है हमारा? बीसी। क्या है हमारा? बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? एसी। क्या है बेटा? एसी। इसको चाहे सीए बोल दो या फिर एसी बोल दो। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है बेटा? देखो कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए। आओ इधर, आओ इधर आओ। बी अपॉन एच। क्या होगा? बी अपॉन एच। क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। अब देखो बी अपॉन एच लिख दूंगा मैं इसको। क्या लिख दूंगा? बी अपॉन एच। बी क्या है ये? बी क्या है हमारे पास? ए बी अपॉन एच। क्या है? एच है हमारे पास ए सी। एच क्या है हमारे पास? ए सी। अब मैं बात करता हूं टेन ए की। टेन ए क्या होता है बेटा? पी अपॉन बी। क्या होता है? पी अपॉन बी। क्या होता है? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी। क्या होता है? पी अपॉन बी। अब पी क्या है बेटा? पी है यहाँ पर बी सी। पी क्या है? बी सी। और बेस क्या है? ए बी। बेस क्या है? ए बी। बेस क्या है? ए बी। अब मैं बात करता हूं कॉट ए की। वैसे हम जानते हैं कॉट ए क्या होता है? साइन वो टेन ए का उल्टा होता है। कॉट ए क्या होता है? टेन ए का उल्टा। बट उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। अभी हम क्या करते हैं? कॉट, कॉट इधर से चलेंगे फिर। बी अपॉन पी। क्या बन जाएगा? बी अपॉन पी। क्या बन जाएगा? बी अपॉन पी। अब बी बेटा क्या है यहाँ पर? ए बी। बी क्या है? ए बी अपॉन पी क्या है? बी सी। पी क्या है? बी सी। देखो ये इसका उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? तभी तो हम जानते हैं कि टेन ए का उल्टा क्या होता है? कॉट ए। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक ए। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए। अब देखो सेक ए की बात करते हैं। सेक ए क्या हो जाएगा बेटा? एच अपॉन बी। क्या बन जाएगा? एच अपॉन बी। अब देखो एच क्या है यहाँ पर? एच क्या है यहाँ पर? ए सी। एच क्या है? ए सी अपॉन बी। क्या है? बी। बी क्या है? बेस मीन्स ए बी। क्या है? ए बी। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं कोसेक पर। देखो ये क्या कॉस का उल्टा है कि नहीं है? ए बी अपॉन ए सी। और ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी। अब हम बात करते हैं कोसेक की। कोसेक के बच्चों क्या होता है? देखो कोसेक होता है बेसिकली साइन का उल्टा। क्या होता है? साइन का उल्टा हो जाता है, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाता है। अब देखो कोसेक क्या होता है बेटा? एच अपॉन पी। इसकी बड़ी हेल्प लेनी पड़ती है हमें। ये तो रियल में ही पंडित बद्री प्रसाद है जो हर हर बोले करके सब काम कर देते हैं। देखो कोसेक क्या बन जाएगा? एच अपॉन पी। एच क्या है हमारे पास? ए सी। एच अपॉन पी। एच क्या है? ए सी अपॉन पी क्या है? बी सी। पी क्या है? बी सी। मैं समझ सकता हूं कि आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो देखो अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं। अभी तो हमने क्या किया? क्या निकाला बेटा? एक ही क्रम में निकाला। साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अब हम क्या लगा लेंगे? साइन सी, कॉस सी। क्योंकि इसमें जो चक्कर पड़ता है वो क्या पड़ता है? क्योंकि जो थीटा होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इसमें परपेंडिकुलर ये है, बट इसमें परपेंडिकुलर ये है। क्योंकि यहां पर थीटा ये बदल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये थीटा बदल गया। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इस वजह से इस ट्रायंगल के जरिए से एक बार और निकाल सी क्या है। ठीक है, साइन सी की बात करते हैं। साइन पंडित बद्री प्रसाद बोले, हर हर बोले। चलो भैया उनके पास क्या है? पी अपॉन एच। क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच। अच्छा पी क्या है यहाँ पर? इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, साइन सी की बात कर रहे हैं। पी क्या है? ये ए बी। क्या बन जाएगा बेटा? ए बी अपॉन एच। एच क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस मीन्स ए सी। क्या हो जाएगा? ए सी। ऐसे हम कॉस सी की बात करें। कॉस सी क्या होता है? बी अपॉन एच। बी क्या है यहाँ पर? बी सी। बी क्या है? बी सी। बी अपॉन एच मीन्स बी सी अपॉन ए सी। क्या बन जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। ऐसे हम टेन सी की बात करते हैं। टेन सी क्या होता है? पी अपॉन बी। क्या होता है? पी अपॉन बी। पी क्या है भैया? पहले लिख लो पी अपॉन बी। क्या है ये? पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। क्लियर हो गया? अब ऐसे हम कॉट पाते हैं। मैंने अभी बताया था टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। बट कोई नहीं, कॉट पे आओ, बी अपॉन पी। कॉट पे आ जाओ, बी अपॉन पी। बी क्या है यहाँ पर बेटा? बी सी। क्या है? बी सी अपॉन पी क्या है? ए बी। पी क्या है? ए बी। अच्छा सेक सी की बात कर देते हैं। सेक सी। सेक सी क्या हो जाएगा बेटा? एच अपॉन बी। क्या बन जाएगा? एच अपॉन बी। एच क्या है हमारे पास? ए सी। और बेस क्या है? बी सी। क्या बन जाएगा? बेस बी सी।
उल्टा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं कोसेक सी की। कोसेक सी बेटा क्या बन जाएगा? एच अपॉन पी। क्या बन जाएगा? एच अपॉन पी। एच क्या है उसमें? ए सी। एच क्या है? ए सी अपॉन पी क्या है? पी क्या है? ए बी। अब समझो ये तुम्हें आ गया तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो बड़े प्यार से करेंगे और मिलके करेंगे, और आज के बाद बिल्कुल भी भूलने नहीं दूंगा। देखो आते हैं आगे। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है? वाले क्वेश्चन पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रायंगल एक बनेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा तुम्हारा बेस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूस। क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले साइन ए। साइन ए बेटा क्या होता है? साइन ए की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर। साइन ए क्या होता है बच्चों बताओ? साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। अच्छा पी की वैल्यू क्या है भैया? पी की वैल्यू बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या दे रखा है? ए बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। अच्छा हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा क्या होती है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच यहाँ पर क्या है? हमें निकालना है। एच क्या है? हमें निकालना है। पी क्या है बेटा? 7 का स्क्वायर प्लस बी क्या है? 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। ये किसके बराबर? एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। अरे ये तो किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 25 का स्क्वायर। और ये एच स्क्वायर के बराबर, तो इससे ये कैंसिल। तो एच की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई? 25 आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 25 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? साइन ए की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बतानी है? साइन ए की। साइन ए बेटा अब तो बस हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बचा है। साइन ए क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। पी कितना है हमारे पास? 7। पी कितना है? 7। एच कितना है? 25। आंसर बोलो कितना सिंपल है। सेकंड पर आते हैं इसी के। कॉस ए क्या पूछा है उसने? कॉस ए बेटा क्या होता है? बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। पंडित बद्री प्रसाद बोले, हर बोले, इसको तो रट लो बिल्कुल, और कोई भी क्वेश्चन करो तो हमेशा ऊपर लिख लो इसको। ये भाई साहब बड़े काम के। देखो बी अपॉन एच। बी क्या है हमारे पास? ये 24। एच क्या है बेटा? 25। एच क्या है? 25। अब देखो साइन सी की बात आती है। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। पी क्या है भैया हमारे पास? पी है हमारे पास 24 अपॉन एच क्या है? 25। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉस सी। कॉस क्या होता है बेटा? बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। और बी क्या है हमारे पास? बी है 7। क्या है हमारे पास? 7। और एच क्या है हमारे पास? 25। लो भैया हो गया। बोलो बच्चों कितने आसान क्वेश्चन है। आसान लगेंगे ये तो मेरा नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r। इसमें इसने क्या दे रखा है? इसका डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है इसका डायग्राम देखो क्या है, तो ये तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब क्या है? tan p और कोट r। इसमें अलग अलग उसने पूछ लिया है। एक बार tan p और एक बार कोट r। तो tan p के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और r के लिए ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? tan p के लिए परपेंडिकुलर ये, और r के लिए परपेंडिकुलर ये। देखो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस यही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। जिधर जो भी एंगल हम पूछेंगे, क्या जो भी एंगल पूछेंगे उसके सामने वाली साइड
परपेंडिकुलर होती है, बस आंख बंद करके याद रखो। और जो भी साइड बची होगी वो क्या हो जाएगी, बेस। बस याद क्या रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हमेशा याद रखनी है, क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। देखो बेटा, टेन पी की बात करती है। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। क्या होता है बेटा, पी अपॉन बी। अरे नहीं 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 नहीं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। ये हम क्या निकालेंगे, साइड। तो देखो क्या होता है, ये हमें तो पता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है बेटा, 13 का स्क्वायर। पी का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर, प्लस बी का हमें पता नहीं है। कोई सा भी मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लो या इसको बेस मान लो, इसमें भी कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि टेन पी कॉस पी कुछ हम यूज कर ही नहीं रहे, पाइथागोरस निकाल ले। नॉर्मली किसी को मान लो, इसको चाहे परपेंडिकुलर मान लो चाहे इसको परपेंडिकुलर मान लो। क्लियर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 12 का क्या होता है, 144। अब हम क्या करते हैं, नंबर को एक साइड ले जाते हैं, तभी तो बी की वैल्यू आएगी, तभी तो बेस की वैल्यू आएगी। 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, 1 में से बन गया तो 0। अरे ये क्या है भैया, ये तो बात बन गई, ये तो 5 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 5 का स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। तो अब ये बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब देखो टेन पी क्या निकालेंगे, पहले टेन पी क्या बन जाएगा, पी अपॉन बी होता है, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना निकला हमारे पास, 5। तो परपेंडिकुलर, अच्छा कॉट आर के हिसाब से कॉट क्या हो जाएगा बेटा, कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है। अब देखो टेन पी, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 अपॉन बेस कितना हो जाएगा 12, माइनस कॉट आर, आर के सामने परपेंडिकुलर ये है 12, तो नीचे लिख लो 12, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। कभी भी फ्रैक्शनल नंबर एडिशन हो सबट्रैक्शन हो, हमेशा एलसीएम लेके करते हैं, हमेशा एलसीएम। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, 5 और 5 माइनस कर दो, 12 में से 12 माइनस कर दो, आंसर आ गया 0। बिल्कुल मत कर देना भूल के भी, कभी भी फ्रैक्शन नंबर आए तो हमेशा कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। देखो 12 में एलसीएम ले लो, 12, एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो 5 माइनस 5, तो आंसर क्या बन जाएगा 0 अपॉन 12 मीन्स 0। यही हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4। क्या, साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4। फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। क्या करना है इसमें, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं, उसमें हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू होनी चाहिए। क्या, तीनों साइड की वैल्यू होनी चाहिए, ए बी और सी। ए वाला एंगल हमें निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अच्छा साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए होता है पी अपॉन एच, मीन्स ये वैल्यू किसकी दे रखी है, पी की। पी की वैल्यू कितनी है 3, ये कितनी हो जाएगी 3। एच की वैल्यू कितनी है 4, तो बेस हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है बच्चों 4 का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू नहीं पता तो उसको ऐसे ही रखते हैं। कई बार हम एक्स भी लिख सकते हैं, पर एक्स क्यों रखें भाई, वेरिएबल तो एक ही है, सी की वैल्यू तो निकालनी है, तो क्यों रखें भाई। देखो क्या हो गया 16, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 को मैं इधर ले आऊंगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा 7। ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √7 आ जाएगी। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, कॉस ए। कॉस क्या होता है बेटा बी अपॉन एच। क्या होता है बी अपॉन एच। बी क्या है यहाँ पर
ये √7 क्या है, √7 अपॉन एच क्या है, एच है हमारे पास 4, यही हमारा आंसर। बताओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10A। 10A, 10 क्या होता है, P अपॉन बी, क्या होता है, P अपॉन बी। P क्या है हमारे पास 3, P क्या है 3 और बेस क्या है √7, ये हमारा आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बात करते हैं पहले, पर हमें दे क्या रखा है इसमें, इसमें देखो क्या दे रखा है, 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो यहां से पहले cot a की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, cot a की, भाई ये वैल्यू होगी, पहले हमें परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस किसी की वैल्यू तो पता होगी, तभी तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो दो की पता होगी, तीसरी हम निकाल लेंगे। तो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। क्या करेंगे इसको, अब की बार उसने बेवकूफ बना दिया, 15 यहाँ पे दे दिया। अब की बार उसने क्या किया, बेवकूफ बना दिया, 15 यहाँ पे दे दिया, जबकि हम करेंगे क्या, 15 को इधर ले जाएंगे। बना भाई बेवकूफ, कितना बनेगा देख, कॉट ए की वैल्यू क्या है 8/15। कॉट क्या होता है बच्चों बताओ, बी अपॉन पी। क्या होता है, बी अपॉन पी। क्या होता है, बी अपॉन पी। बी क्या है बच्चों 8, पी क्या है 15। अब हमारे पास हाइपोटेनियस निकालना है। देखो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 225 प्लस 8 का कितना होता है 64, कितना होता है 64, ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 2 और 6 8, 289। और ये तो हमारे पास पता है कि ये 17 का स्क्वायर होता है। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर गायब, तो एच की वैल्यू बच्चों बताओ कितनी हो जाएगी 17, कितनी हो जाएगी 17। वैसे ही तुम्हें पता है एक चीज पता चल रही है, 3 4 5 8 15 17 ये सभी ट्रिपलेट होती है, जो कि हम 7th 8th में पढ़ के आते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट भी याद होंगी तो आप डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास सब वैल्यू आ गई, कॉट ए की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या पूछा है, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए बेटा क्या होता है, पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच। पी हमारे पास क्या है 15 अपॉन एच हमारे पास क्या है 17, यही हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं सेक ए की, किसकी, सेक ए। सेक क्या होता है बेटा, एच अपॉन बी। क्या होता है, एच अपॉन बी। एच क्या है हमारे पास 17/8, यही हमारा आंसर। मैं समझता हूँ अब क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। स्टार्टिंग में तुम्हें लग रहा होगा टिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, बट टिग्नोमेट्री से सिंपल तो कुछ भी नहीं है। आज तक आपने बहुत से टीचरों से पढ़ा होगा, पर आज जिसने मुझसे पढ़ लिया वो कभी भूलेगा ही नहीं, इस आई प्रॉमिस यू। 6 जो है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्या, एंगल ए एंड एंगल बी दोनों ये क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है ये, एक्यूट एंगल। क्या है ये, एक्यूट एंगल। इसको पहले हटा दो, है ना, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। फिर उसने क्या बोला, बोला है दैट cos A इक्वल टू cos B। क्या बोला है, cos A इक्वल टू cos B, then show that angle A इक्वल टू एंगल B, then सो क्या करना है बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखो कोई भी सो वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्रूफ दैट वाले, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसी की हेल्प से उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या दे रखा है बेटा, हमें ये पता है एंगल ए और बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हमेशा किस में काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं। किस में करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। ए और बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी में से कोई भी एंगल ये नहीं होगा 90 डिग्री वाला, क्योंकि वो तो राइट एंगल बन जाएगा। तो एक्यूट एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ए बी और सी पर क्या बन जाएगा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। और ये दोनों उसने क्या दे रखे हैं, दोनों ये बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों साइड कैसी बन जाएंगी, इक्वल बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी, क्योंकि कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। कैसा ट्रायंगल बन जाएगा ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेल्स
ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि कोई भी दो साइड उसकी क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे कि देखो, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो ये दोनों साइड जब इक्वल होंगी तो इसके ये एंगल भी कैसे होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो हमें उसने दे दिया है क्या बेटा? cos A इक्वल टू cos B। लगाओ इसमें, cos A के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता है, मीन्स BC। सॉरी, cos A क्या होता है? B अपॉन H। क्या होता है? B अपॉन H, मीन्स B अपॉन H। B अपॉन H होगा cos A। अब देखो cos A क्या है बेटा, बताओ? cos A के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस ये हो गया, मीन्स AC अपॉन AB। क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। AC अपॉन AB हो गया। अब B अपॉन H, cos B के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? BC अपॉन AB। अब मुझे ये बताओ, AB से AB कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे? AC इक्वल्स टू BC। अब देखो, AC इक्वल्स टू BC हमने प्रूव कर दिया, मतलब ये दोनों साइड कैसी हैं? BC और AC दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम जानते हैं, वी नो दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वी नो दैट हम जानते हैं दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया, जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे। तो हेंस प्रूव। क्या हो गया ये? हेंस प्रूव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हेंस प्रूव्ड हो गया ये, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो एक बार दोबारा से देखना है, फिर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 7 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? देखो, cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? cot थीटा इक्वल टू 7/8। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो, वैसे तो इससे आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बन जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट वो लगाओ और कॉट थीटा से हम क्या करेंगे? एंगल बना लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? ये वाला हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। कॉट क्या होता है बेटा? बी अपॉन पी। क्या बन जाएगा ये? बी अपॉन पी। क्या बन जाएगा? बी अपॉन पी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट वाले को तो हम क्या मान लेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, ये हमारी आइडेंटिटी भी बनती है। चलो देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एच। बी अपॉन एच का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का स्क्वायर। अब देखो बी क्या है यहाँ पर? बी क्या है बच्चों? बी तो हमें पता ही नहीं है। अभी तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी इसमें, है ना? अभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। चलो देखो, 7/8। चलो अभी इसको हम हटाते हैं। चलो देखो,
ये क्या है, बेस क्या है अपने पास 7, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8, तो ये हम निकाल देंगे। देखो लगा दो भैया यूजिंग पाइथागोरस, तो देखो एच स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू तो मैं नहीं पता है, पी की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एच की वैल्यू बन जाएगी रूट में 113। ठीक है बेटा, लगा दो अब इसमें, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं मैं यहां पर, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, चलो देखो बी अपॉन एच, बी क्या है हमारे पास 7 अपॉन एच, एच क्या निकल के आया बेटा रूट में 113, क्या निकल के आया रूट में 113। एच, एच क्या है हमारे पास 113, इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन पी क्या है हमारे पास 8, 8 अपॉन रूट में 113, इसका भी स्क्वायर। ठीक है नहीं, ठीक है, बोलो बच्चों जल्दी। अब देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 49 अपॉन 113 अपॉन में 64 अपॉन 113। ठीक है, रूट जो होता है वो स्क्वायर से हट जाता है, तो इस पे से तो इस रूट हट ही जाएगा, इस पे से भी हट जाएगा, बट इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो जल्दी। कोई भी नंबर जब डिवाइड में होता है उसको रेसिप्रोकल करके हम लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 64। तो इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64। पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। अब आगे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 7 की टेबल में 49 आता है बट 64 नहीं आता है। ठीक है, इसका सेकंड मेथड देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, इसका सेकंड मेथड क्या है बेटा, सेकंड मेथड है, क्योंकि बच्चे ये सोचेंगे सर अभी आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी नहीं है तो आपने ये कहां से लगा दी। ये बड़ा सिंपल सा है, जब आइडेंटिटी हम अगले इसी का चैप्टर है, इसी में आ जाएंगे आगे। अब अगली तरफ से देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच, क्या है पी अपॉन एच मीन्स 8 अपॉन रूट 13, 8 अपॉन रूट 113, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस क्या होता है बी अपॉन एच मीन्स 7 अपॉन रूट में 113, फिर 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या होता है फॉर्मूला, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, ए प्लस बी का ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाता है नहीं हो जाता है। इसी फॉर्मूले का हमने देखो इसमें यूज किया है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर, अपॉन में क्या बन जाएगा बेटा, अपॉन में बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि इसको सॉल्व किया था, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का 113, तो 1 टाइम देंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा 113, तो 113 माइनस 7। अब देखो इस 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा 113 में 64 गए तो 13 में से 4 गए तो 9, और यहां पर क्या बचेगा 4, और यहां पर क्या बचेगा 113 में से 7 जाएंगे
तो 64 कैसे बच रहा है भैया? 64, और नो 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 बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 49 बन जाएगा। अरे तुमने भी ध्यान नहीं दिलाया, अच्छे से देखो बच्चा, देखो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 49। क्या बन जाएगा, 49, 49, 49। तो आंसर क्या हो जाएगा, 64। ये हमारा हुआ आंसर। क्लियर? देखो फर्स्ट मेथड तुम्हारा ये है और सेकंड वाला ये है। हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, बिल्कुल। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो देखो, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन और था। सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। लगा दो भैया। कॉट क्या है हमारे पास? कॉट तो हमें पहले से ही दे रखा है भाई, 7/8। क्या है, 7/8। ये तो मैं दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो, 49/64। ये क्यों पूछ लिया भैया? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हटाओ इसको। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, चलो देखो, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। 3 कॉट ए हमें दे रखा है, 3 कॉट ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। और 4 कॉट क्या होता है, b/p, b/p। तो b क्या हो जाएगा बेटा, 4, और p क्या हो जाएगा, 3। p क्या हो जाएगा, 3। ट्रिपलेट 3 4 5, ये क्या निकल जाएगा, 5। निकाल दो भैया पाइथागोरस से। पी स्क्र प्लस बी स्क्र, तो एच स्क्र बराबर 3 का स्क्र प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 मीन्स 25 मीन्स 5 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, एच स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5। एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। 1 माइनस, तो यहां पे पहले लिख लो 5। ये क्या है, 5। अब 1 माइनस 10, 10 की वैल्यू क्या होती है, p/b। p/b मीन्स 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h मीन्स 4/5, 4/5 का स्क्वायर। माइनस साइन क्या होता है, p/h मीन्स 3/5 का स्क्वायर। देखो बेटा, इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, और ये क्या हो जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम ले लो बेटा 25, तो ये क्या बचेगा, 16 माइनस 9। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 7। 7/25 क्या बचेगा, 7/25। क्लियर हो गया? अब देखो, अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 16 पहले वाले का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अपॉन में क्या आ जाएगा, 16 ले लो, तो ये क्या बचेगा, 16 प्लस 9। अब देखो इस 16 से ये 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए तो बेटा कितने बचे, ऊपर बचे 7, और नीचे क्या बचेंगे, 16 और 9 25। हैंस टू क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। चलो देखो 9 में देख क्या रखा है, tan a इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/√3। tan a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/√3। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपका, साइन ए cos c, साइन ए cos c प्लस cos a sin c। क्या, cos a sin c। क्लियर? चलो देखो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये हमारा काम करेगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, अब देखो डायग्राम बनाते हैं। 90 डिग्री वाला एक डायग्राम होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल पर हमेशा बात होती है इसमें। ठीक है, देखो हम एक इधर डायग्राम बनाते हैं। अब बी पर उसने क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर क्या है,
मतलब बी यहां पर आ जाएगा और ए और सी यहां पर आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा घुमाने का काम क्या कर दिया इसने, साइन ए पूछा है तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, साइन सी पूछा है तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इसमें यही कंफ्यूजन रहेगा। देखो आगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। टेन क्या होता है बेटा, पी अपॉन बी। क्या होता है, पी अपॉन बी। क्या होता है, पी अपॉन बी। मतलब टेन ए की बात है ये, ए पी हो गया ये और बी हो गया √3, बी हो गया √3। अब पहले हम हाइपोटेन्यूज इसका निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमें निकालनी है, पी की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है √3। देखो रूट से तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 मीन्स 2 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एच की वैल्यू आ जाएगी 2। अब चलो अब इसमें रखते हैं, हम यहां पर रख देंगे हम 2। क्लियर हो गया, यहां पर 2 आ जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, साइन ए, साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, तो ए के लिए तो पी यही है, तो 1/2। कॉस सी, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, कॉस के लिए सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस ये हो गया, तो 1/2, 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच मीन्स 1, कॉस ए मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया, ए के लिए तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो बेस कितना है अपने पास √3 अपॉन एच कितना है 2। साइन सी की बात करें तो सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर ये हो गया है ना, तो परपेंडिकुलर ये, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच मीन्स √3 अपॉन 2। एच तो सबके लिए सेम रहेगा, हमेशा याद रखें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ये क्या हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और नीचे का 4। एलसीएम ले लो 4 तो 1 + 3 मीन्स 4/4। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर कितना आ गया 1। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो कॉस ए इस एंगल के साथ बात हो रही है, तो बी अपॉन एच, तो बी क्या हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी, सी के साथ बात हो रही है तो बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो 1/2 माइनस, क्योंकि बी अपॉन एच होता है ना तो 2 तो नीचे आएगा, साइन ए पी अपॉन एच मीन्स 1/2 इंटू साइन सी परपेंडिकुलर ये √3/2। इससे तो ये कैंसिल ही हो रहा है, इससे ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है पूरा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है बच्चों, देखो और क्या दे रखा है, और दे रखा है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। क्या फाइंड साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ भाई। ये क्या बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू मतलब यहां पर तो क्यू आ जाएगा और ये क्या है पी और ये क्या है आर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जो हमें दे रखा होता है उसी की हेल्प से हम निकालते हैं ना। देखो पी क्यू क्या दे रखा है बेटा 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें ये दे रखा है ये पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या दे रखा है 25। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर क्या दे रखा है
25। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्यू आर की वैल्यू निकाल दो या फिर पी आर की वैल्यू किसी की भी निकाल दो। चलो पी आर की निकाल दो। पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 25 माइनस क्यू आर। क्या आ जाएगी, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर क्या है हमारे पास, ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस क्यू आर। क्लियर हो गया। चलो अब हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हम इसको, इस वाली साइड को हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, देखो क्या करेंगे, एच स्क्र इक्व टू पी स्क्र प्लस डी स्क्र। ठीक है। अब देखो बेटा, एच क्या है हमारे पास, 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर। पी क्या है हमारे पास, आर क्यू या फिर क्यू आर। पी क्या है, ये क्यू आर प्लस बेस क्या है, 5 का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहां तक मैं समझता हूं, समझ में आ रहा होगा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू क्या है, 25, और क्यू आर ही रहेगा, क्यू आर। अब इस 25 को मैं इधर ले 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस के 25, और यहां पर क्या बचेगा, ये स्क्वायर आएगा। यहां पर क्या बचेगा, ये क्यू आर का स्क्वायर। नहीं, ये थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसको मैं क्या करता हूं, इसको अलग लिख देता हूं। अब मैं इसको लिख दूंगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। इस 25 को इधर ले आऊंगा तो माइनस के 25, इधर क्या बचेगा बेटा, क्यू आर का स्क्वायर। क्या बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर। और देखो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इससे ये कैंसिल। अब 625 माइनस 25, तो क्या बचेगा बेटा, 600 माइनस के 50 क्यू आर इक्व टू 0। अब माइनस 50 क्यू आर इक्व टू माइनस के 600। इसको प्लस को इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्यू आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 600 अपॉन 50, 0 से 0 और 5 से ये 12 टाइम। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 12। क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, तो वो हम इसमें रख देंगे 12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 13। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 13। अब क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। मैं समझता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। अब देखो, अब हम बात करते हैं, उसने पूछा क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब देखो, साइन पी की वैल्यू निकाल दो। साइन पी, पंडित बद्री प्रसाद बोले, हर हर बोले, इनका तो हमेशा ही यूज करना है, ये भाई साहब बड़े काम के। देखो, साइन पी क्या होता है, पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच। पी क्या है, यहां पर पी की बात कर रही, साइन पी मतलब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, तो 12 अपॉन एच क्या हो जाएगा, 13। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम बात करते हैं बेटा कॉस पी। कॉस पी क्या बन जाएगा, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है बेटा, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच। अब बी क्या है यहाँ पे, 5, तो 5 अपॉन 13। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन पी। टेन पी, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। पी कितना है बेटा, 12 अपॉन बी कितना है, 5। और ये हमारा आंसर। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जो हमें दे रखा होता है, तो यहां से हम पी आर की वैल्यू निकालिए ना, यहां से हम क्यू आर की वैल्यू भी निकाल सकते थे। क्या, क्यू आर की वैल्यू भी यहां से इधर क्यू आर रखते और पी आर को मैं उधर ले जाता। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, क्यू आर इधर रखता तो पी आर को मैं उधर ले जाता, तो यहां से क्यू आर की वैल्यू आ जाती। तो इसकी वैल्यू निकाल दो या फिर इसकी वैल्यू निकाल दो, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है अब इसका, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है बेटा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर पहला, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये तो गलत बात है, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ये छोटी कहां से हो गई। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहले क्वेश्चन के आंसर
क्या आएगा बेटा, फॉल्स। अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या कह रहा है देखो, सेकंड में कह रहा है sec a इक्वल टू 12/5। sec a इक्वल टू 12/5। बना लो भैया एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। देखो बी पर क्या बन जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। सेक ए निकालना है, सेक क्या होता है, एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी। परपेंडिकुलर तो ये बन जाएगा ना इसके सामने वाला, ठीक है। अच्छा, एच अपॉन बी। अब तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं हम। तो 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 119 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 119 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो लगा दो भैया, क्या 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 144 माइनस के 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 119। रूट लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, पी। यहां से हमारी पी की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्या, ट्रू। कोई वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। उसने यही तो पूछा, sec 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। cosecant तो cosec के लिए होता है। cos किसका होता है एब्रीविएशन, कोसाइन का होता है। cos किसका होता है, कोसाइन का होता है। समझ में आया कि नहीं आया, cos किसका होता है, कोसाइन का होता है। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा फॉल्स। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बिल्कुल गलत बात है। कॉट ए जो उसने लिखा है, कॉट ए, क्या इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट होता है, यहां पर प्रोडक्ट होता है, नहीं, गलत है बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। क्या ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है P/H। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सर कैसे फॉल्स हो जाएगा, आप मुझे भाई साहब ये बताइए, क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेनियस से छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है। P तो हो गया 4, H हो गया 3। क्या कभी ऐसा सुना है, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा होता है, तो इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहां पर आपकी एक्सरसाइज होती है बिल्कुल फिनिश। और आई प्रॉमिस यू, आज के बाद आपको इसको दोबारा से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन पेपर में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और 2 से 3 नंबर के आते हैं। या तो ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, या फिर 2 नंबर का सब्जेक्टिव में मिलेगा। क्लियर। मैं समझता हूं ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट भी करना बिल्कुल नहीं भूलना है।